ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग साई मॉर्निंग। आइए शुरू करते हैं आज का नया दिन। आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं, अरदास करते हैं, बाबा के श्री चरणों को स्पर्श करके एक नया दिन शुरू करते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ, मस्त और तंदुरुस्त होंगे। बाबा की कृपा से कल का दिन बहुत खूबसूरत बीता, बहुत अच्छा रहा। आज का दिन उससे ज़्यादा खूबसूरत है और आने वाला दिन उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत होगा, क्योंकि जिसके पास साईं होते हैं उसकी ज़िंदगी जितनी बिखरनी होती है वो बिखर चुकी होती है। अब मौका निखरने का है, हर दिन अधिक अधिक अधिक। तो हम जितना कल निखरे थे उससे अधिक आज निखरेंगे और आने वाला कल हमारा बेहद खूबसूरत होगा, क्योंकि विश्वास रखना ही सबसे बड़ी एक अच्छी आदत है। जिसको भगवान पर भरोसा है ना, उसकी नैया भगवान ज़रूर संभालते हैं। हाँ, मुश्किलें तो हर जीवन में है, परेशानियाँ हर घड़ी है, लेकिन जिसके पास भगवान है उसकी परेशानियाँ उसको हिला तक नहीं सकती। उसकी परेशानियाँ जीवन में आती तो हैं, लेकिन उसे उन परेशानियों का दुख महसूस नहीं होता, क्योंकि उसे परेशानियों से लड़ना आता है। क्योंकि भगवान हमारे साथ सिर्फ हम पर कृपा ही नहीं करते, हमें साहसी बनाते हैं, हिम्मती बनाते हैं, हमारे अंदर एक ऊर्जा देते हैं। वो ऊर्जा हमें हमेशा तत्पर रखती है हर एक नई परेशानी से लड़ने के लिए, हमें हर घड़ी मजबूत बनाए रखने के लिए। इसीलिए हमें हर घड़ी हर पल अपने भगवान का धन्यवाद करते रहना चाहिए, क्योंकि भगवान के होने से हमें खुद नहीं मालूम कि हमारे पास कितनी कृपा है और कितना साहस है। जिस दिन भगवान साथ नहीं होते ना, उस दिन हमारा दिन तो क्या, एक एक पल जीना मुश्किल हो जाता है। बहुत कठिन होता है भगवान के बिना जीना। जिनके पास नहीं है उन्हें 2 पल की खुशियाँ तो जल्दी मिल जाती हैं, लेकिन उनके जीवन में आने वाला कष्ट उन्हें तोड़ कर रख देता है। इसलिए यदि आप भगवान से जुड़े हुए हैं और सच्चे मार्ग पर चल रहे हैं, तो अपने भगवान को कोटि कोटि धन्यवाद करो, हर पल धन्यवाद करो, पल पल धन्यवाद करो। और अपने बाबा से प्रार्थना करो कि साईनाथ, कि बाबा मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ जो मुझे आप मिल गए। बस इसी प्रकार आप हमेशा हमारे अंग संग रहना, हमारा मार्गदर्शन करना, हमारे हर अच्छे कार्य में हम पर आशीर्वाद बनाए रखना और हर परिस्थिति में हमारे साथ हमारा हाथ पकड़ कर रखना प्रभु। क्योंकि आपका होना मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा खूबसूरत एहसास है जो मुझे हर पल ये सिखाता है कि तू चिंता मत कर, तेरा साईं सदा तेरे साथ था, तेरे साथ है और तेरे साथ रहेगा। तेरी नैया कभी डूबेगी नहीं, क्योंकि तेरी नैया को बचाने वाला स्वयं तेरा साईं है, तेरा बाबा है, जो तुम्हारे बनाए रिश्ते को तुमसे अच्छे अधिक ढंग से निभा रहा है। बाबा, मैं आपके श्री चरणों में प्रार्थना करती हूँ कि आज की प्रार्थना सभी के लिए शुभ हो, सभी के जीवन में खुशियाँ लाने वाली हो, सभी का जीवन निखर जाए इस प्रार्थना को सुनकर और करके। और आज जिनका भी जन्मदिन है सभी को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। जैसे कि उर्मिला जी की बिटिया है मायरा, उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं चल रही है। हम बाबा के श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं, बाबा इस बच्ची मायरा पर कृपा करें ताकि जल्दी से जल्दी अच्छी हो जाए, स्वस्थ हो जाए। ओम साई राम। और एक मैसेज है हमारे पास आंटी जी का, जिनकी बेटी दामिनी जी, जो कि दामिनी जी प्रेग्नेंट हैं और जल्दी ही उनके जीवन में खुशियाँ आने वाली हैं। तो हम उनके सुखी जीवन के लिए बाबा से प्रार्थना करते हैं कि बाबा उनके जीवन में आने वाला ये खुशियों का दिन और अधिक खुशियों से भरा हुआ हो, आपकी कृपा से भरा हुआ हो, और आप उन्हें हर एक परिस्थिति में उनके साथ रहें। और आज उनका जन्मदिन भी है, तो उनको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। बाबा सदा खुश रखें, स्वस्थ रखें, मस्त रखें और आने वाले जीवन की इस खुशी को अधिक बढ़ा दें। जय साईं राम। बहुत बहुत मुबारक हो हमारे पूरे परिवार की तरफ से। और सरिता, एक मैसेज है, सरिता जी का आज बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे सरिता। साईं जी आपको खुश रखें, स्वस्थ रखें, मस्त रखें। बाबा की असीम कृपा से खूब अच्छे से पढ़ाई करो, खूब अच्छे से आपका जीवन हो, मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ। और आज एक मैसेज और है हमारे पास, जिनकी बेटी का नाम हनी है, उसका बर्थडे है आज। हैप्पी बर्थडे हनी, बड़ा अच्छा नाम है आपका। साईं जी आपको खुश रखें, स्वस्थ रखें, मस्त रखें
और जैसे आपका नाम है उसी प्रकार हमेशा आप मिठास में रहो, हमेशा खुशियों में रहो, मेरी बाबा से प्रार्थना है। हैप्पी बर्थडे। और आइए अब हम सभी मिलकर आज की लीला सुनते हैं और आज का अध्याय है 47। ओके, आइए मिलकर साई लीला सुनते हैं। अन्नू, साई राम। साई राम, सारे दीदार फैमिली को साई राम। अन्नू, मैं रोज सोचती हूँ कि लीला कुछ न कुछ होती ही है, मतलब कोई दिन खाली नहीं जाता कि कुछ हो ना। मैं कल की बात है, तो मैंने साईं बाबा मंदिर में कुछ प्रसाद माना हुआ था, तो वो चढ़ाना था मुझे। तो मैंने सोचा कि ले लेती हूँ, आज वीरवार है तो मैं ले लेती हूँ। लेकिन कल तो बुधवार था, मुझे ध्यान नहीं था कि कल बुधवार है और वीरवार नेक्स्ट डे है। मैंने प्रसाद ले लिया और घर आई और बेटे को बोला, बेटा ये प्रसाद ना मैंने घर में वो बाबा के आगे रख दिया है, भोग लगा दिए, तो मंदिर में जाके बांट आई हो। तो कह रहा, मम्मा मैं अभी ट्यूशन से आया हूँ, टायर्ड है, सुबह इकट्ठे चलेंगे। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा बेटा आज थर्सडे, आज ही चढ़ा देता तो अच्छा था। लेकिन वो वेडनेसडे था और मेरा ध्यान था कि मैंने थर्सडे को चढ़ाना था, और थर्सडे को सुबह मेरे को टाइम नहीं था, और मुझे ये भी याद नहीं था कि कल थर्सडे है और आज वेडनेसडे है। तो मैं प्रसाद लिया ही रख दिया, बेटे को बोल दिया, बेटे ने बोला कल चलेंगे। तो सुबह मैं उठी, अपना डेली रूटीन कंप्लीट करके फिर मैंने बोला प्रसाद ये बच्चा भूल गया, चढ़ा बांट के नहीं आया, तो मैं चाहती हूँ बांट के आती हूँ। तो मेरे हस्बैंड बोले चलो मैं भी इधर जा रहा हूँ, तो मत्था भी टेक आएंगे और प्रसाद भी बांट आएंगे। और जनरली मेरे मन में ऐसा कुछ होता नहीं है कि मैं वीरवार को येलो कपड़े पहनूं या मंडे को पिंक पहनूं या कोई भी डे वाइज कपड़े नहीं पहनती। मैं जैसे जो समझ में आया वो पहन लिया, या जो मन किया वो पहन लिया। तो मैं पहले वाइट सूट लेके गई थी नहाते टाइम, मैंने कहा चलो यही पहन लूँगी, कोई बात नहीं, काम पे जाना है। फिर जब नहा ली, फिर मैंने कहा नहीं वाइट सूट गंदा हो जाएगा, दाग वाग लग जाएंगे, खाने का काम है, तो मैं कोई और सूट पहन लेती हूँ। मैंने बेटे को बोला, बेटा मेरा एक सूट दे दे, मेरे को दूसरा सूट पहनना है। वो येलो सूट निकाल के ले आया। तो मैंने कहा ये क्यों लाया, ये तो घर में पहनना और मुझे अभी जाना भी है काम पे। तो कह रहा पहन लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने पहन लिया, मैं पहन के आई। मैंने कहा मतलब रेडी बाल वाल करे नहीं, मैंने कहा गीले बाल हैं तो चाहती हूँ मंदिर प्रसाद चढ़ा के आती हूँ। और वो थर्सडे था, प्रसाद चढ़ाने में थर्सडे को जा रही हूँ, बट प्रिपरेशन मेरी वेडनेसडे को ही हो गई। तो मैं मंदिर गई, मैंने थोड़ी भीड़ भी लगी, घर के पीछे गौतम नगर के पास मंदिर है, भीड़ भी लगी, और मंदिर बड़ा साफ सजा हुआ था। बाबा ने पीले पीले कपड़े, बिल्कुल पीले, मतलब दुपट्टा भी पीला, पगड़ी भी पीली, सब कुछ पीला पहना हुआ था, और मैंने पीला सूट पहना हुआ था। जब मैं निकलने लगी तो बेटा बोला, मंदिर जा रहे हो मम्मा, चुन्नी ले लो। मैंने कहा बेटा चल, ये वैसे तो ढीला सूट है, कोई नहीं, दे दे। मैंने चुन्नी भी ले ली। अनु दीदी मैं आपको क्या बताऊं, बाबा ने प्रसाद थर्सडे को चढ़वाना था मेरे से, और वेडनेसडे को ही सामान मंगा लिया। पता था उनको कि ये वेडनेसडे को नहीं चढ़ा पाएगी, लेट हो गई है, इसको शाम को काम पे भी जाना है, और मेरे घर पहले ही रखवा दिया। और उसके बाद नेक्स्ट डे थर्सडे था, मैं चढ़ा के आई, और जब मैं मंदिर पहुंची कि आज थर्सडे है, और मेरे हिसाब से तो वो फ्राइडे था, क्योंकि जिस दिन मैं लेके आई उस दिन थर्सडे था मेरे हिसाब से, बट था वेडनेसडे। मैंने प्रसाद चढ़ाया, मेरे आंखों से ऐसे लगे कि मैं अभी कितना रो लूं कि बाबा, मैंने बोला था कि बाबा मेरे को थर्सडे को ही चढ़ाना है, मैंने बोला हुआ है कि मैं थर्सडे को ही ये काम करूंगी, और जा नहीं पाई। तो रात को सोचा कोई बात नहीं, थर्सडे फ्राइडे क्या होता है, प्रसाद तो चढ़ाना ही होता है। तो मेरे से एक दिन पहले ही प्रसाद मंगवा लिया, रखवा लिया बाबा ने, और बेटे को कह दिया कि मतलब तू चढ़ा आई हो। बेटा भी बोल दिया नहीं मम्मा आज नहीं, कल सुबह चलेंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, सुबह चले जाएंगे। तो हम कितना सोचते हैं कि हमने ये काम इस दिन करना है, वो ये करना है, वो करना है, मेरा वो पेंडिंग है, मेरा वो पेंडिंग है, लेकिन हमारे सोचने से कुछ नहीं होता। जब समय और वक्त आता है ना, तो उल्टे पुल्टे दिन भी काम हो जाता है। मतलब वेडनेसडे को मेरा सामान आया, चढ़ाया मैंने थर्सडे को ही, जबकि मेरी प्रिपरेशन एक दिन पहले कर ली थी। मैंने कहा वाह बाबा तेरी लीला अपरंपार है। जब मैं मंदिर गई, मैंने देखा जनरली क्या होता है, बाबा के कपड़े पीले होते हैं तो कभी पगड़ी
लाल होती है या पगड़ी लाल होती है, तो मतलब मैचिंग वाइज होता है। लेकिन उस दिन हेड टू टेल येलो टू येलो ही था। और मैं बिंदी लगाने को सोच रही थी, फिर मैंने कहा मंदिर जा रही हूँ तो चंदन लगा लूँगी। और वहाँ गई, बाबा का श्रृंगार में सिर्फ चंदन ही लगा हुआ था, मतलब येलो टीका ही लगा हुआ था। मैंने टीका लगाया बाबा को, मेरे हस्बैंड ने लगाया, मैं टीका थोड़ा सा घर ले आई, बेटे को लगाया, फादर इन लॉ को लगाया। तो बोला शौर्य, मम्मा आप तो आज भक्तानी लग रहे हो। मैंने कहा क्यों? कह रहा येलो सूट येलो टीका, मंदिर हुआ है तो भक्तानी लगोगे। मैंने कहा बेटा पता नहीं आज क्या हुआ, मेरी खुद समझ में नहीं आ रहा। मैं कल वेडनेसडे को थर्सडे समझ रही थी, जबकि थर्सडे आज है। कह रहा देखो आपका मन था ना कि थर्सडे को ही चढ़ाना है, और आप मुझे बोल रहे थे कि आज चढ़ाया हो, तो आज मैं कैसे जाता? बाबा ने मुझे जाने ही नहीं दिया कि आप ही जाओगे और आप ही थर्सडे को चढ़ा के आओगे। और दीदी वहाँ जो प्रसाद बांटा और सबको इतना अच्छा लगा, सीजनल फ्रूट था। और जिनको दिया सफिशिएंट था, वो बाद में बोले कि और बच गया तो हमें डबल डबल कर दो। तो उनको दे मतलब डबल डबल कर दिया। तो पंडित जी बोले नहीं यहाँ तो सब ऐसे ही करते हैं, आप घर ले जाओ। मैंने कहा जिनको खाना है, जब उनकी इच्छा है कि यहीं बटे तो यहीं बट जाए तो अच्छा है। वो बांटा और फिर पंडित जी ने हमें एक एक प्रसाद दिया और हम घर आ गए। उसके बाद से इतना एनर्जी फील कर रही हूँ अपने आप को कि हम कहते हैं ना कि पल का भरोसा नहीं है, लेकिन सोचते हम बरसों की हैं। सोचने से हमारे कुछ नहीं होता, ये मुझे आज रियलाइज़ हुआ। सोच सोच के हम लोगों ने सिर्फ अपना दिमाग खाली कर लिया, कभी उसके भरोसे छोड़ा ही नहीं। मतलब छोड़ देना चाहिए हमें कि बाबा तेरी शरण में है, जो तू करेगा सो अच्छा करेगा। और जितने भी हमने प्रसाद माने होते हैं, जितनी भी चीज़ें मानी होती हैं, वो टाइम टू टाइम हमारी नहीं हो पाती हैं, तो उनका हमें फ़ील होता है मन में कि हमने ये प्रसाद माना था, चढ़ाया नहीं। लेकिन जब चढ़वाना होता है ना उसने, वो तभी चढ़वाता है जब उसकी मर्ज़ी होती है। मैं कितनी बार लाई, घर में यूज़ हो गए, लेकिन मंदिर तक नहीं पहुँचे। और सबसे बड़ी बात, मैं अपनी शॉप पे थी, 2:30 बज रहे थे, रेड़ी भर के आया फ्रूट वाला, और उसके पास उतना ही फ्रूट था जितना मुझे चाहिए था। मतलब एक पीस भी एक्स्ट्रा नहीं था, जो जो मुझे अच्छा फ्रूट चाहिए था। बाकी तो उसके पास और रेडी में भरा हुआ था। मैंने बोला कि नहीं मुझे यही वाला इतने किलो चाहिए, तो वो उसमें एक फल भी एक्स्ट्रा नहीं था। मैं मन में कह रही थी कि पता नहीं बाबा खुद ही चल के आए हैं कि भाई तू आम ले ले, तूने आम का प्रसाद माना हुआ है और तूने चढ़ाना, और तू भूल गई है। और कल भी तू चढ़ा नहीं पाएगी क्योंकि तेरे पास टाइम नहीं है। तू सुबह उठेगी, फिर वहाँ भागेगी, फिर वहाँ भागेगी, फिर घर आएगी, फिर बोलेगी अब मैं थक गई हूँ, अब मैं जा नहीं पाऊँगी, तो अगले थर्सडे देखूँगी। तो एक दिन पहले ही, और वो आम वाला कभी हमारी गली में आता नहीं है। शॉप के आस मतलब थोड़ी पतली गली है, तो वहाँ पे आता नहीं है कोई फ्रूट वाला। बेसिकली बाहर से ही बेच के सब चले जाते हैं। अगर हमें कुछ लेना होता है तो हम बाहर मेन रोड पे आते हैं, वहाँ से लेके अंदर आते हैं। और इतने सुंदर आम, इतने सुंदर शायद मैंने कभी देखे हैं, खाए भी हैं, बट इतनी मिठास, इतना टेस्ट, मतलब जैसे लगा कि एक एक चुन के रखा हुआ। और जब हम वो मार्केट में लेने जाते हैं तो बहुत महंगे महंगे मिलते। और वो अपने आप ही उसने बोल दिया कि इतने में लेना है, इतना सामान है, लेना है तो ले लो नहीं तो छोड़ दो। मैंने कहा भैया चाहिए तो मुझे पूरा ही, लेकिन चलो ठीक है जो रेट आप दे रहे हो, क्योंकि मुझे पहले से पता था कि ये बाहर महंगा है बट ये मुझे ठीक दे रहा है, और मेरी दुकान के पास आके दे रहा है तो मुझे उठा के भी नहीं लाना पड़ रहा। तो मैंने उसे वो परचेज़ किया, और जब मैं घर लाई तो बेटे ने निकाला, कह रहा वाओ ये तो आप तो आप बड़ा अच्छा लाए हो। मैंने कहा ये प्रसाद चढ़ाना है, झूठा मत करियो। कहता ठीक है नेक्स्ट टाइम से ना आप हमारे लिए भी ऐसे ही लाया करो। मैंने कहा ठीक है। तो मुझे इतना अंदर से परसों से इतना मतलब वेडनेसडे से ऐसा फील हो रहा है कि मतलब बाबा ने पहले प्लानिंग कर रखी थी कि ये थर्सडे को जा नहीं पाएगी, मुझे पता है, और ये फिर इस थर्सडे को बोलेगी बाबा इस थर्सडे रह गया, अब नेक्स्ट थर्सडे आऊँगी। क्योंकि हमारा काम तो हो गया है, बाबा ने हमारी मुराद तो पूरी कर दी है। अब हम प्रसाद आज चढ़ाएं या कल चढ़ाएं, उससे बाबा को क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन फ़र्क पड़ता है, हम जितने भी कमिटमेंट्स करते हैं ना बाबा को कि बाबा मेरा ये काम हो जाए, हम ये करेंगे, तो हमें वो करने चाहिए। बाबा को ये फ़र्क नहीं पड़ रहा कि वो भूखा बैठा है, उसे चाहिए हम देंगे तो खाएगा। हम मतलब
कुछ थाली सजा के ले जाएंगे तो खाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बाबा तो प्यार का भूखा है। और लेकिन मेरी इंटेंशन थी कि मुझे थर्सडे को ही चढ़ाना है, तो वेडनेसडे ही से प्रिपरेशन करा दी और मुझे सुबह टाइम से भी उठा दिया और मैं नहा धो भी ली और मैं जाके चढ़ा भी आई। और आम मैं बाजार से उतने किलो उठा के ला नहीं सकती थी, उसके लिए बंदा शॉप पे ही आ गया और बोला मैडम ये अच्छे वाले जो है ये इतने ही हैं और पूरे ही लेने हैं तो ले लो, क्योंकि मैं जिसे दूंगा पूरे ही दूंगा। और जितने मुझे चाहिए थे उसमें एक भी फालतू नहीं था, एक भी फालतू। तो मैंने उससे एक छोटा वाला बोला, मैंने कहा मैं टेस्ट करूँ अच्छे हैं कि नहीं। कह रहा शक्ल से इतने अच्छे हैं तो वैसे भी टेस्टी होंगे, वैसे अपनी करना है तो कर लो। मैंने खाया, इतना जैसे लग रहा है कि चीनी कूट कूट के भर रखी है उसमें। तो मेरे तो खैर आप समझ पा रहे होगे बोलने से मेरे विश्वास या मेरी थिंकिंग या मेरे बाबा के प्रति श्रद्धा आप समझ सकते हो। मतलब मेरे पास शब्द नहीं है, मैं क्या बोलूँ। मतलब जो काम जिस दिन उसने करवाना होता है वो उसी दिन होगा। हम कितना सिर पटक लें कि नहीं हमने आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं, वो खुद ही बहाने लगा देता है, वो खुद ही सारी चीज़ें वो खुद ही कर देता है कि आज ये फ्रेश मूड में है बच्चा मेरा, आज ही इसे लेना है और आज ही चढ़वाना है और आज ही बंटवाना है। तो अनु दीदी ये लीला मैं बता रही हूँ बट मेरे को अंदर से इतना अच्छा फील हो रहा है। वैसे मैं बहुत परेशान रहती हूँ, मेरे मतलब है कुछ हमारी बेसिक्स प्रॉब्लम्स, परेशान रहती हूँ। बेटे को टाइप 1 शुगर है इस वजह से। बट मुझे जब मैंने प्रसाद चढ़ा लिया ना तो मुझे उसके बाद कुछ लग ही नहीं रहा कि उसको कुछ प्रॉब्लम है या हमें कुछ प्रॉब्लम है। ऐसे लग रहा है कि हाँ सब ठीक है, नॉर्मल लाइफ है, नॉर्मल खाना खाता है वो, कुछ ऐसा है ही नहीं। मतलब दिमाग से वो चीज़ निकल गई है, वो बात खत्म हो गई है कि कोई नहीं। मन में है कि हाँ इसको प्रॉब्लम है, लेकिन एक जो दिमाग में मेरा था कि हाँ इसको है, इसके लिए ये करना है, अभी टाइम नहीं बचा है, मुझे वैसे प्रिपरेशन करनी है खाने की जो वो खाता है। तो मैं घर आई तो बोला नहीं मैं दाल वाला फुल्का खा लूँगा आराम से। मैंने दाल वाला फुल्का बनाया, परांठा और अचार और चाय की से दिया। कह रहा मम्मा मज़ा आ गया, बस ऐसे ही घर का हल्का फुल्का बना दिया करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा वाह वाह वाह, तूने उसको सब्र भी दे दिया, काम भी हो गया और मैं खुश भी हो गई इस वजह से कि मेरे को थर्सडे को चढ़ाना था प्रसाद, वेडनेसडे को ही आ गया घर में, पहले से ही रखा गया और मैंने थर्सडे को चढ़ा भी लिया। और वहाँ चढ़ाने गई तो पंडित जी भी बहुत खुश हुए, कह रहे शौर्या को नहीं लाई। मैंने कहा नहीं पंडित जी वो शौर्या आएगा, वो बच्चा है, आएगा, अपने मूड से है बच्चे। बोले नहीं उसको बोलना पंडित जी याद कर रहे थे। तो मतलब हम हमें तो आशीर्वाद दिया, साथ में बच्चे को भी दिया और बोला कि बच्चे को बोलना कि बाबा याद कर रहे थे। तो ऐसी होती है बाबा की लीला जो हम सपने में भी नहीं सोचते, कभी हमारे माइंड में भी नहीं आता कि हमारी ये प्रिपरेशन कल के लिए हो रही है। और हमारी ज़िंदगी की प्रिपरेशन वो कब से करके रखता है, ये तो हम सोच भी नहीं सकते कि किस टाइम पे क्या देना है, वो बाबा ही जाने। मैं तो यही कहूँगी जो भी दे हमारे हित का दे, हमारे अंग संग हो, हमारे साईं दीदार फैमिली परिवार सबके अंग संग हो। बाबा दातार सारी खुशियाँ सबको दे। ओम साई राम अनु दीदी, ओम साई राम, जय साई राम। बिल्कुल सही बोला आपने लीना जी। आपकी एक एक बात सत्य है जो कि आपने कहा कि हमें खुद नहीं सोचना चाहिए, बाबा पर छोड़ देना चाहिए। लेकिन बाबा पर छोड़ना इतना आसान नहीं है। बहुत भक्त कहते हैं कि हम तो बाबा के सहारे चलते हैं, लेकिन बाबा के सहारे चलने का अर्थ ये नहीं होता कि सिर्फ बोलना। बाबा के सहारे चलने का मतलब है जीवन में आई हर परेशानी को बाबा पर छोड़ देना। जैसा कि अभी आपने बीते अध्याय में पढ़ा होगा, जब श्यामा जी बाबा से कहते हैं कि देवा तुम क्या करते हो, पहले मुझे हमें बवंडर में डाल देते हो, फिर हमको संभाल लेते हो, बोला था ना श्यामा जी ने। तो ऐसा ही होता है, भगवान कभी हमारा साथ नहीं छोड़ते। बस वो आई हुई परिस्थिति हमें सिखाती है कि हम अपने नाथ पर विश्वास कितना करते हैं। क्या हम सिर्फ बोलने का ही विश्वास है या फिर वाकई जो हमें विश्वास है वो हमारा दृढ़ है और हम सच्चे हृदय से अपने प्रभु पर विश्वास करते हैं। बाकी इस लीला से आप सभी को बहुत अधिक शिक्षा मिली होगी, जैसे कि इन्होंने खुद समझा दिया। हम क्या समझाएं अब, हम तो सुनकर ही बहुत खुश हो गए। और एक चीज़ और है कि ये जो प्रसाद था ना लीना जी, ये उनकी मर्ज़ी से आया था, तो उनके दरबार में भी उनकी मर्ज़ी से ही पहुंचना था। वो जो करते हैं सदा हमारे लिए अच्छा करते हैं, और जो प्रसाद आया वो बाबा को अपने आप लेना था।
इसीलिए वो बुधवार को ना जाकर गुरुवार को गया। वो बाबा के दिन ही बाबा को चाहिए था, आपसे चाहिए था, तो उसको जो लेना है ना वो ले लेता है। हम भगवान की इतनी भी चीज़ अपने पास नहीं रख सकते। ऐसा श्री साईं सच्चित्र में भी आपने पढ़ा है कि जिस भक्त ने बाबा को दक्षिणा देने का मन में विचार तक कर लिया तो वो उन तक पहुंची है। जैसे कि कुलकर्णी सरकार ने सोचा था कि क्या सोचा था उन्होंने कि मैं बाबा को अगर मैं होता तो मैं 10 रुपये देता। तो वो जब उनको वापस मिले बाबा उस रूप में तो उन्होंने उनसे 9 रुपये उनको दे दिए और 10 रुपये का नोट ले लिया। तो ये साईं की लीला है, अपरंपार है, समझने वाले समझ जाते हैं। तो बस बहुत बहुत कृपा है बाबा की। आइए अब 11 वचनों के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं, मिलकर 11 वचनों का पाठ करते हैं। और लीना जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए मिलकर साईं के 11 वचन पढ़ें। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे ना अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज जी की जय। बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज की प्रार्थना को संपूर्ण करते हैं, दिन की शुरुआत करते हैं। आज आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो, मेरी यही साईं चरणों में प्रार्थना है। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द, तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।